और आइए अब तेज रफ्तार में देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से की अपील कि किसी भी तरीके से आप टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बंद कराने की कोशिश न करें जबरदस्ती और कर्मचारियों के साथ मारपीट न करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की हरकत पंजाब और भविष्य के हित में नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की और 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पीएम मोदी ने हरियाणा समेत 6 राज्यों के किसानों से संवाद किया। फतेहाबाद के किसान से भी पीएम मोदी ने संवाद किया। किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान सामने आया। कुछ किसानों को नए कृषि कानूनों के बारे में गलतफहमी है। तोमर ने कहा कि वार्ता से ही समस्या का समाधान हो सकता है। किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ वार्ता के लिए आगे आए। केंद्र ने बढ़ाई है एमएसपी। केंद्र सरकार की तरफ से छोटे किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए की राशि दी गई है। इस पर होशियारपुर के लोग इसका स्वागत करते दिखे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री से आंदोलनकारी किसानों की बात सुनने की भी अपील करते दिखे। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने को लेकर बरनाला किसानों ने प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि आज की महंगाई के दौर में परिवार के लिए 2,000 रुपए से क्या होगा। किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी नाखुशी जाहिर की। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर दिन को मनाया और चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने 10 अधिकारियों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि आज का दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाने का है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ई सेवाओं का काम साल 2014 में शुरू किया गया था। सुशासन दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंदोलनकारी किसानों से बातचीत के टेबल पर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि टोल फ्री कराना सही नहीं है और आंदोलन एक अच्छा प्रकार नहीं है, क्योंकि टोल फ्री से कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। जितने दिन टोल बंद रहेगा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता रहेगा। सीएम ने आंदोलनकारी किसानों से बातचीत के माध्यम से बात रखने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार 9 प्रावधान करने के लिए तैयार भी हो चुकी है। लोकतंत्र में बातचीत एकमात्र रास्ता है। जिद पकड़कर बैठे हैं किसान तो ये करेंगे तो ये ठीक नहीं है, वरना नहीं मानेंगे। ये तरीका सही नहीं है। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की कांग्रेस की मांग पर सीएम मनोहर लाल ने ली चुटकी। सीएम का कहना है कि विधानसभा का विशेष सत्र जरूरी विषय पर बुलाया जाता है, लेकिन आज ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र और प्रदेश शासित बीजेपी सरकारें सुशासन दिवस मनाती दिखी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों को थका दो भगा दो की नीति पर काम कर रही है। किसानों के खाते में हजारों करोड़ रुपए डालने के केंद्र सरकार के दावे को भी खोखला करार दिया। सुरजेवाला ने कहा कि मनोहर सरकार सुशासन दिवस का ढोंग कर रही है, जबकि हरियाणा की सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को किसान हित से ज्यादा कुर्सी के हित नजर आती है। उन्हें किसान आंदोलन के दौरान ठंड से मरने वाले किसान नहीं दिखते हैं। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सरकार किसान विरोधी सरकार है। उन्होंने मोदी सरकार पर पेट्रोल डीजल 25 रुपए तक महंगा करने, खाद कीटनाशक पर जीएसटी लगाए जाने का भी आरोप छड़ा। बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने किसान नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधा। योगेश्वर दत्त ने ट्वीट कर कहा कि किसान आंदोलन में ब्राह्मणों पर जहर उगलता ये राकेश टिकैत अपने आप को किसान नेता बताता है। क्या ब्राह्मण किसान नहीं होता है? इससे स्पष्ट है कि आंदोलन में बागडोर के लिए ऐसे लोग कभी भी किसान हितैषी नहीं हो सकते हैं। योगेश्वर दत्त ने अपने ट्वीट में सीएम मनोहर लाल और योगी आदित्यनाथ को किसान मित्र बताया। हिमाचल प्रदेश में सुशासन दिवस के मौके पर रिज मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि अटल जी की जन्म जयंती को देश भर में 7,792 बूथों पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दौरान सुरेश कश्यप ने अटल जी को याद किया। वहीं सुरेश कश्यप ने कहा कि 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। हर मंडल में 2-2 LED लगाई गई है। इसे लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पिछड़ौप में होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर बीजेपी की ओर से बठिंडा में भी वर्चुअल प्रोग्राम आयोजित हुआ था। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर चारों तरफ बैरिकेडिंग भी की, लेकिन बाद में किसान बीजेपी प्रोग्राम में शामिल हुए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। बैरिकेड के साथ साथ बीजेपी के प्रोग्राम में कुर्सियों की भी तोड़फोड़ की। होशियारपुर में किसानों ने पीएम मोदी के कार्यक्रम का विरोध किया। पीएम के कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश को शिरकत करना था। इसकी जानकारी मिलते ही किसानों ने उस स्थान को घेर लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत कर रही है, जल्द समाधान निकलेगा। तो कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू के बीजेपी आगे चले कांग्रेस पीछे चले वाले बयान पर पलटवार करते हुए सोम प्रकाश ने रवनीत बिट्टू को बच्चा बताया।
पंजाब कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी का कहना है कि जब किसान नए कृषि कानून को नहीं चाहते तो केंद्र सरकार इस कानून को रद्द क्यों नहीं कर देगी। किसानों की तरफ से केंद्र के न्योते को ठुकराने को लेकर अरुणा चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की समस्या का हल नहीं कर रही है। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का दावा कर रही है, जबकि किसान इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अरुणा चौधरी पठानकोट के स्वामी जगतगिरी महाराज के आश्रम में पहुंची थी। सिरसा में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने सुशासन दिवस पर लघु सचिवालय में कार्यक्रम में शिरकत की है। इस मौके पर उपायुक्त प्रदीप कुमार समेत कई अन्य लोग भी यहां मौजूद रहे। यहां ई ऑफिस योजना की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट काम करने वाले पंचायतों को कैबिनेट मंत्री की तरफ से सम्मानित किया गया। रणजीत चौटाला ने कहा कि ई ऑफिस से शुरू होने से प्रशासनिक कामों में पारदर्शिता आएगी और कोई भी अधिकारी किसी की फाइल को रोक नहीं पाएगा। लोगों को घर बैठे ही सभी सुविधाएं ऑनलाइन प्राप्त होंगी। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने इजी डे स्टोर के आगे धरना दिया। किसानों का कहना है कि कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पठानकोट के परमानंद में किसान बीजेपी का कार्यक्रम रद्द कराने पहुंचे। किसानों ने पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे को जाम करते हुए कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। किसानों के धरने की वजह से हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी जाम लगी। पूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जालंधर में बीजेपी की तरफ से कराए जा रहे समागम को बंद कराने के लिए किसान पहुंचे। किसान ने बीजेपी के कार्यक्रम को बंद कराने के लिए नारेबाजी भी शुरू कर दी। किसानों का आरोप रहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार भी केंद्र सरकार से मिली हुई है। उधर एसीपी मेजर सिंह ने बताया कि किसान समागम स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से कराए गए कार्यक्रम की व्यवस्था करवा दी गई थी। मौके पर स्थिति को सामान्य किया गया। बरनाला बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों के धरना प्रदर्शन में इनेलो नेता अभय चौटाला पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों की समस्या का हल नहीं करने का आरोप जड़ा। किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए के सवाल पर अभय चौटाला ने अजीबोगरीब टिप्पणी कर दी। कहा वो अकेले 3600 करोड़ दे देंगे, लेकिन इस कृषि कानून को रद्द कर देंगे। सिरसा के वार्ड नंबर 29 में नगर परिषद उपचुनाव के लिए वोट की अपील कर रहे बीजेपी नेताओं को किसानों ने काले झंडे दिखाए। वहीं किसानों का आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने उन पर हमला किया। इसके बाद किसानों ने सिरसा शहर थाने के बाहर धरना भी दिया। आड़ती एसोसिएशन की तरफ से काम बंद रखने का ऐलान असर बठिंडा में भी देखने को मिला है, जहां आखिरी दिन मंडी में सन्नाटा रहा। केंद्र की तरफ से आयकर विभाग की रेट से नाराज होकर जताया विरोध। होशियारपुर में खंडी किसान संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने घर घर जाकर लोगों से अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करने की अपील करेंगे। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार व्यापारी घरानों को फायदा पहुंचाने के कृषि कानूनों को लेकर आई। किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में बसताड़ा टोल प्लाजा बंद कराया। यहां भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी भी मौजूद रहे। गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेती है संघर्ष जारी रहेगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता वाले बयान पर कहा कि हमें मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। किसानों ने यमुनानगर में पहुंचकर पंचकुला हरिद्वार नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर धरना लगाकर टोल फ्री करा दिया। किसान नेताओं ने कहा कि उन्होंने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही टोल फ्री कराया है। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार तीनों बिल वापस नहीं ले लेती है आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की दलील रही कि नए कृषि कानूनों की वजह से खाद्य वस्तुएं महंगी हुई। किसान संगठनों ने पानीपत टोल प्लाजा को भी टोल फ्री करा दिया। सैकड़ों की संख्या में किसान पानीपत टोल पर धरने पर बैठ गए। किसानों ने केंद्र सरकार से जल्द नया कानून वापस लेने की मांग की। किसानों ने नए कृषि कानून के विरोध में हिसार जिला के दायरे में आने वाले तमाम टोल फ्री करवा दिए। सरसौद एरिया के किसानों ने ऐलान किया कि अब गांवों में जेजेपी और बीजेपी के नेताओं की एंट्री नहीं होने देंगे। चरखी दादरी भिवानी मार्ग पर कितलाना गांव में किसानों ने टोल फ्री करवाया। भारी संख्या में किसान टोल पर बैठकर प्रदर्शन करते दिखे। सिरसा में आड़तियों ने अनाज मंडी को बंद रखा। आड़तियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आड़तियों ने कहा कि अगर सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिया तो संघर्ष तेज करेंगे। कैथल में किसानों ने गांव थाना टोल प्लाजा की 3 दिन के लिए टोल को मुक्त करवा दिया है। 3 दिन तक वाहन बिना टोल के टैक्स दिए ही गुजरेंगे। किसानों ने गांव थाना टोल प्लाजा पर टेंट लगा रखे हैं, जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। कैथल के उपमंडल कलायत में राज्य मंत्री कमलेश टांडा को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। राज्य मंत्री कमलेश टांडा के काफिले को सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मौके से निकाला। किसानों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास राज्य मंत्री के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इसकी वीडियो भी वायरल हुई। कैथल के गोला चिका में जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल विधायक साहब डीएवी कॉलेज चिका में सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। मुक्तसर में किसानों ने यूरिया की दुकान के आगे धरना दिया। आरोप है कि यूरिया के साथ जबरदस्ती अन्य सामान भी दिए जा रहे हैं जो उन्हें जरूरत नहीं है।
कपूरथला में खेती बिल के विरोध में किसानों का संघर्ष जारी है और कपूरथला से सैकड़ों वाहन का काफिला गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में नतमस्तक होने रवाना हुआ। फिरोजपुर में किसानों ने डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से खेती कानून वापस करने की मांग की। पटियाला में क्रांतिकारी किसान यूनियन के सदस्यों ने बीजेपी जिला प्रधान हरिंदर कोहली के घर का घेराव किया। बरनाला में भारतीय किसान यूनियन उपग्रह ने कहा कि 26 दिसंबर को बरनाला जिला से 15,000 लोगों का काफिला 50-80 ट्रैक्टर ट्रॉली और 5 मिनी बस समेत अन्य गाड़ियों के साथ खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना होगा। कृषि कानून के विरोध में बरनाला में संयुक्त तौर पर कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें डॉक्टर एसोसिएशन, लीगल बार एसोसिएशन समेत अन्य संगठन भी शामिल रहे। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने अमृतसर से दिल्ली के लिए जत्था रवाना किया। इससे पहले कमेटी 2 जत्थे दिल्ली रवाना कर चुकी है। संगरूर की साइक्लिस्ट बलजीत कौर किसानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली रवाना हुई है। किसानों ने 18 वर्षीय बलजीत कौर का जीतपुर में फूलों से जोरदार स्वागत किया। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता सुजीत कुमार छियाणी फाजिलका स्थित अपने घर लौटकर खेती-बाड़ी की संभाल में जुटे। सुशासन दिवस पर हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों को महीने में 5,000 रुपए की बजाय अब 20,000 रुपए देने का ऐलान किया। इसके अलावा अर्जुन अवार्डी द्रोणाचार्य ध्यानचंद, तेंजिंग नोरगे और भीम अवार्डी सदस्यों को भी मानदेय में बढ़ोतरी की गई। धर्मनगर के कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के समापन समारोह में करीब 2.25 लाख के दीपक जलाए गए हैं और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने खासतौर पर शिरकत की। गीता जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, श्रीमद् भागवत गीता में प्रतिष्ठापित महान आदर्श दुनिया भर में फैल चुके हैं। करनाल के सिंगड़ा में नानकसर गुरुद्वारा के संत बाबा राम सिंह जी के अंतिम अरदास में समर्थकों और कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 2022 में हिमाचल बीजेपी मेधक को तोड़ते हुए हर राज्य में सरकार रिपीट करेगी, यह दावा हिमाचल बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने किया। चंबा नगर परिषद के विभिन्न वार्ड से उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे हैं। उम्मीदवारों ने एसडीएम चंबा को अपना नामांकन पत्र सौंपा है। चंबा में नगर परिषद के चुनाव के मद्देनजर एसडीएम चंबा की अध्यक्षता में स्थानीय बचत भवन में 16 पोलिंग पार्टियों ने रिहर्सल शिविर का भी हिस्सा लिया और तमाम इंतजामों की सुरक्षा की समीक्षा की। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।